अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। आज हम बात करेंगे, एक तो जज साहबान जो हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, कई अतर मिन्नल्लाह साहब छुट्टी पे चले गए। अभी एक और उनकी जजमेंट आई है, वो नेवल फार्म्स वाली, और दूसरी इस्लामाबाद जो नेशनल पार्क है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि आज एक और जज साहब जो हैं जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल, वो रिटायर हो गए हैं। और इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजेस की असामियाँ जो हैं वो खाली हो गई हैं। और यही अगस्त के अंदर सजाद अली शाह जो हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो 5 जो है वो जज साहबान की असामियाँ खाली होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन असामियों को फिल इन करने के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि एक अटैम्प्ट तो करने की कोशिश हुई लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं हो पाई है। तो अब क्या आइंदा जुडिशल कमीशन का इजलास कब होने वाला है, कब तक होगा, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। मैं नासिर इकबाल साहब, आपके ख़्याल में कब तक जुडिशल कमीशन का इजलास होगा? क्योंकि देखें अगस्त जो है 2 तक तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा वो मुल्क से बाहर हैं, और इसी तरह से जो है वो अभी आपको पता है जो इजलास बुलाया था तो उस पर काफ़ी लेदे हुई थी। तो अब कब आपको तवक्को लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 4-5 खाली असामियाँ जो होने वाली हैं ये हो जाएंगी फिल इन? क़य्यूम साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं हाँ, हाँ। उनको बिलेटेड ईद मुबारक। खैर सबको ये क्योंकि मैं कुछ दिनों में ज़रा गैर हाजिर था। हाँ, तो वो कुछ आप ही नहीं थे, हम सभी गैर हाजिर वो थे। मेरे कोई डोमेस्टिक थे मसले, तो मैं उसमें था। एनी हाउ, दूसरी बात यह है कि क़य्यूम साहब ये मुझे बड़ी शादियाँ है कम खाएगा। नहीं, अब बस क्या करें, वो फैमिली में शादियाँ अटेंड करनी पड़ती हैं। हाँ। तो क़य्यूम साहब, मुझे एक बड़ी अजीब सी बात है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग्स हैं ना, वो इतनी सीक्रेटिव नहीं होती थी, अब बहुत सीक्रेटिव होती हैं। अब पता ही नहीं चलता कि क्या डेट आ रही है, क्या हो रहा है। और मतलब एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जासूसी करनी पड़ती है कि इनकी मीटिंग कब है। हाँ। तो ये कि बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड मैंने देखा है। तो अब ये तो है कि 4 जजेस की सीट्स सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं, और अभी जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब भी रिटायर होने वाले हैं अगस्त में, 14 अगस्त को हो जाएंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है उनके रिटायरमेंट सुपरएनुएशन होने से पहले शायद एक्सपेक्टेड है कि एक मीटिंग हो, क्योंकि अभी जो कंपोजिशन है उसमें सज्जाद अली शाह साहब ये कितना देखें ना, एक जज साहब जो जस्ट आउट गोइंग हैं, 1 महीने में जाने वाले हैं, वो एक आइंदा की अपॉइंटमेंट्स करके चले जाएं, ये तो हमेशा से काफ़ी तनकीद का बायस रहा है ना कि आउट गोइंग को नहीं अपॉइंट करना चाहिए या अपॉइंटिंग प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। तो क़य्यूम साहब, यही तो कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि बाकायदा ये जो सीनियर लॉयर्स हैं, या पाकिस्तान बार काउंसिल है, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, या ओवरऑल जो लीगल कम्युनिटी है, और इवन जुडिशल कमीशन के अंदर भी डिवीज़न है कि एक क्राइटेरिया प्रॉपर बन जाना चाहिए। अदरवाइज़ अभी तो जो बात चल रही है वो यही है कि सीनियर, मतलब वो कहते हैं कि सीनियरिटी होनी चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, सिर्फ सीनियरिटी इज़ नॉट एनफ, कम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, माशरे में इज़्ज़त होनी चाहिए, मतलब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। ये बहुत सारी बातें चल रही हैं, ये अच्छी बातें, ये होनी चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया बन जो जिसे कहते हैं ना, वो मीटिंग ही अभी तक नहीं हुई। अभी आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी रूल्स मेकिंग कमेटी, जिसमें क्राइटेरिया के बारे में बात हुई, लेकिन वो इनकन्क्लूसिव रही थी, और उसकी दोबारा मीटिंग होनी है लेकिन उसकी भी डेट नहीं आ पा रही। तो मैं कह रहा हूँ इतनी तो ये सारा कुछ डंग टपाऊ पे क्यों चल रहा है अपना हसनात साहब? मतलब है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम नज़र आती है आपको कि क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हो पा रही हैं? देखें इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जो 13 जजेस और सिंध हाई कोर्ट के जो 7 जजेस का मामला कैसे एकदम से कटाई में पहुंच गया, इतनी खुफिया अंदाज से बुलाई मीटिंग, लेकिन फिर हासिल वसूल कुछ ना हुआ, गिलास तोड़ा दुआ ने। देखें, प्रमा फिशाई जो अब बात चल रही है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो 10 साल बाद यानी 12 साल बाद जुडिशल कमीशन में मिनॉरिटी में चले गए। उनके पास वोट जो लेने हैं, यानी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन के टोटल 9 मेंबर हैं, उनमें 5 की चाहिए मेजॉरिटी आपको चाहिए। उसमें वहाँ 3 ग्रुप में जुडिशल कमीशन के ग्रुप देख रहा हूँ, वहाँ 3 सोचे हैं, एक चीफ जस्टिस और उनके जो करीबी 2-3 लोग हैं,
जस्टिस सिजाद हसन हैं, रिटायर्ड जज सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं, अब सिजाद अली शाह अगर जुडिशल कमीशन में होंगे वो भी लाइक माइंडेड जजेस में हैं। तो इनकी सोच ये है कि जी अब जो है वो कम्पिटेंट इंटीग्रिटी और वो जो उनकी सोच में चीफ जस्टिस साहब के जहन में जो हैं जजेस जिनको एलिवेट करना, वो दूसरे जुडिशल मेंबर हैं जिसमें जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस सरदार तारिक, अब जस्टिस मदर आलमी खैल तो रिटायर हो गए हैं, फिलहाल 2 ही मेंबर हैं। ये कहते हैं कि सीनियरिटी अगर क्राइटेरिया नहीं बनता तो सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। लेकिन उसके अंदर अटॉर्नी जनरल और उनका भी तो है ना, तीसरे जो हैं, तीसरा है गवर्नमेंट और बार का मामला। और बार जो है वो कंसिस्टेंटली कह रही है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो करो या क्राइटेरिया बनाओ। अब इस वक्त जो दो धड़े हैं, यानी जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस सरदार तारिक, और बार के पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब, और जो अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर, गो कि उनके पे जो बताया जाता है कि बड़ा दबाव है कि जी हमारे भी बड़े मसाइल हैं। उनको ये भी कहा जाता है कि अगर आप जस्टिस शाहिद वहीद साहब के हवाले से ये भी बात आ रही है कि अगर नहीं मानेंगे और उनकी सपोर्ट तो फिर हमें मजबूरन किसी और को लाना पड़ेगा। और उस पर मेरी एक गवर्नमेंट की बात हो रही थी, टाप फंस रही थी, तो उन्होंने कहा जी उससे बेहतर तो फिर जस्टिस शाहिद वहीद हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये है कि बड़ी सूरत हाल इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के लिए जो है इस वक्त बड़ी पोजीशन को कि हम कहते थे कि बंदयाल साहब वो चीफ जस्टिस होंगे जो 5 अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन उनको मुश्किलात आ रही हैं। वो अब मसला ये आ रहा है कि वो जो सोच रहे हैं कि सिंध से जो जजेस को लाना चाह रहे हैं, केपी से जो लाना चाह रहे हैं, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल तो वो कतन नहीं फॉलो करना चाह रहे, लेकिन वो जिनको लाना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट जो मेम्बरान की चाहिए 5 की, वहाँ मेरा ख्याल है दुश्वारी है। हुकूमत के 2 वोट और मे भी बार का भी मिल जाए, लेकिन हुकूमत भी तो फिर कहती है ना फिर हमारे साथ बैठें मामलात करें। फिर वो बात भी है, कुछ लोगों का ये भी है कि जी अब जस्टिस अकील अब्बासी या जस्टिस अतर मिनल्ला उन पे भी बात हो जाए कि जी अगर उनको क्यों नहीं आप इग्नोर कर रहे हैं। तो वहाँ ये बात यह है कि मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो जुडिशल कमीशन की है। सूरत हाल इंटरेस्टिंग है या क्यास है? देखें उसमें यही है ना कि डेड लॉक की सूरत हाल है, डेड लॉक है। अब देखें सिंध हाई कोर्ट के जजेस का मामला आया, उसमें वहाँ ये सूरत हाल हुई, जो अंदर की बात है वहाँ ये हुआ कि जी जो मेजॉरिटी थी, इवन जो चीफ मिनिस्टर सिंध थे वो भी, और जो मेजॉरिटी थे उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फैसा का वेट करें, हमें टाइम दें, हम इन चीज़ों को गो थ्रू करें। जो नामिनी आप सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, इवन उनके जो सीनियर पुनी जज थे वो भी उनको फुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इतनी डिवीज़न है, इतने मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि ये 4 अपॉइंटमेंट इतनी आसान नहीं होंगी। लेकिन एक बात फिर ये आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 अगस्त जस्टिस सिजाद अली शाह की अपॉइंटमेंट से पहले एक अटैम्प्ट होगी मे बी, क्योंकि उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने आने जाना है जेसी के मेंबर। तो अब जो नज़रियाती डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में वो इतनी क्लियर है, इतनी अमेरिका वाली सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ जिस तरह वाज़े होता है कि कुछ डेमोक्रेट हैं और कुछ रिपब्लिकन जज की, यहाँ भी अब बड़ा वाज़े हो जाता है कि बेंच बनता है तो पता चल जाता है कि जी किस तरफ मामला जाएंगे। तो ये एक सूरत हाल बड़ी वाज़े है। तो इसी वजह से बार बार हम कहते हैं कि बैठ के ये चीज़ें हल करें, कुछ मतलब है कुछ बातें उनकी सुने, कुछ अपनी मनवाएं, बजाय इसके कि अपनी मानेंगे तो मेरा ख्याल है डेडलॉक फिर चलते ही रहेगा। नहीं, जाहिर है, देखें बात ये है ना कि पहली बात तो है कि क्राइटेरिया बने जिसके ऊपर तमाम मुत्तफिक हों, और फिर उसके बाद उस क्राइटेरिया पे अपॉइंटमेंट्स करते हुए कोई मसला मसाइल नहीं होंगे। अभी तो नाज़ब यही नहीं तय हो रहा ना, क्योंकि काजी फैज़ा और जैसे ये कह रहे हैं कि अगस्त के अंदर सजाद अली शाह रिटायर होते हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे, तो फिर उन लोगों की जो है वो वहाँ पे अक्सरियत हो जाएगी, क्योंकि वो कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो कंसिडर होने चाहिए, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है प्रेशर को डील करने का, मैनेजमेंट का, और ये सारे कोई वैलिड रीज़न हो उसके अलावा। नहीं तो वो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि जुडिशल कमीशन में ये मुझे बात नहीं समझ आ रही कि वो बंदा लगाना है, वो अपना बंदा है, यानी जुडिशल कमीशन में आपने जज लगाना है यार, एक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें ये कैसे हो गया कि आप कॉम्पिटेंसी देखें। नासिर साहब जब जूनियर जजों को लेके आते हैं फिर आप खबर छापते हैं कि 42 जूनियर जज है ना वो हिस्ट्री के अंदर आए हैं, ठीक है, आप जस्टिफाई करते हैं उनको, अब हम क्या करें इसके? नहीं देखिए, वो मैंने फैक्ट्स बयान किए, मैंने ये नहीं किया है कि फैक्ट्स है ना जो ये हम उससे हमारी हिस्ट्री है ना उसको हम तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आप ये मुझे बताएं ना कि क्राइटेरिया की हर मीटिंग इनकन्क्लूसिव क्यों जा रही है?
ये बताएं ना। रूल्स कमेटी की मीटिंग इनकन्क्लूसिव जा रही है। सिंध हाई कोर्ट, चलो वो उस वहाँ सिंध हाई कोर्ट के बारे में भी मशहूर है कि थोड़ा सा डिस्फंक्शनल है, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका क्या कसूर है? आप उनके देखें उनका आप नासिर साहब जब पिछली दफ़ा गुलजार साहब के दौर के अंदर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के सरबराह जनाब अता बंदयाल साहब थे, ठीक है, अब वो ख़ुद चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद उस कमेटी की कोई मीटिंग्स जो हैं वो उस तरह से नहीं हुई, एक हुई, क्यों नहीं वो हुई? और वो भी इनकन्क्लूसिव मीटिंग जो है उसके ऊपर आपने शोर मचा दिया कि हो गया हालांकि कुछ नहीं हुआ। सारे मेंबरान को कि जी ये अब कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, टेम्परामेंट, ये चीज़ें कही गई हैं कि 5 पे चीज़ें रखेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों जाजी लेकिन कयूम साहब मसला ये है कि कोई बहुत कम लोग सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो कहते हैं कि सपोर्ट कर। लोग कहते हैं कि जी अगर आपने कॉम्पिटेंस लाने हैं ना तो फिर सारों को कंसिडर करें। वहाँ ये ना हो कि मेरा लाइक माइंडेड या फलां जब चीफ जस्टिस बनेगा तो फलां ये और ये, मतलब ये पुरानी सोचें, ये ना हो कि जी मतलब अपने हम ख्याल जजेस को फिर ना लाया जाए। अब जस्टिस अकील अब्बासी को इग्नोर किया गया जब जस्टिस मोहम्मद अली मसद, उनके केसेस एक जैसे, मतलब डिस्पोजल रेट एक ही था। वजह क्या थी जी? कहा गया कि जी एक दफ़ा उनका टेम्परामेंट लूज़ कर गए थे। हालांकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितना टेम्परामेंट यानी उनका लूज़ हो जाता है, मतलब गुस्सा कर जाते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा है, बहुत सारे वकील शिकायतें करते हैं। तो ये वैलिड जी, कोई अगर वो कॉम्पिटेंट है तो कहते हैं वो टेम्परामेंट उसका इशू है। तो वजह ये आ रही है, वो ये आ रही है कि लाइक माइंडेड मेडिकल रिपोर्ट्स भी मंगवा लेंगे वो भी कि जी तो आप मेडिकली फिट नहीं होंगे, फिर ये बात नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं, मसला ये आ रहा है कि जब आप कहेंगे ना कि ये बंदा मेरी सोच के मुताबिक रखता है और इसको मैं लाऊं, तो वहाँ मसाइल बनते हैं। लेकिन कयूम साहब मेरा एक सवाल वो है ना कि आप लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या कर रहे हैं? आप उनकी वो इस वक्त केस सुने ना अजीब तज़ब्ज़ब का शिकार है, क्योंकि देखें जब आप हियरिंग करते हैं ना किसी केस को, फिर आपने जजमेंट भी लिखनी है एंड यू नीड टाइम। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो केसेस सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे? कोई बड़ा केस में बैठेंगे और उसके बाद फिर वो जजमेंट लिखेंगे। वो क्योंकि हो कईयों को तो ये मालूम है कि शायद उनकी ना हो कंफर्मेशन, कई लोग होंगे। एनी हाउ मेरा मतलब है आप एक अजीब सा क्यास ही है लाहौर हाई कोर्ट के हद तक, तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है ज़्यादती है, डिसाइड होना चाहिए। जो सूरत हाल है वहाँ ये है कि 46 जजेस वक्त काम कर रहे हैं। ये सुना है जो बारों में बात हो रही है कि जी अब ये डिसाइड हुआ है कि लाहौर में 50 जजेस ज़्यादा मतलब होंगे, 4 हैं। ये अब एक बात हो रही है कि 13 में से ना जल्दी 3 को ड्रॉप करो, फिर एक 7 का आए अपॉइंटमेंट और उसकी कंफर्मेशन 1 साल के अंदर हो जाए। समझ जाए ना, मैं अब ज़्यादा नहीं, ये बातें बड़ी हो रही हैं। कुछ मेरे दौर में हो जाए तो मतलब ये बातें बारों में होती हैं, मैं ओपनली होती हैं। अब देखें, और वहाँ बार भी हर मामले जिस तरह केपी में हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने गिव एंड टेक की, उन्होंने अपने 2 जो वकील थे उनकी अपॉइंटमेंट कराई और सीनियरिटी प्रिंसिपल भूल गए। वहाँ यहाँ भी ये हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट में वहाँ बार का इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि 2-3 बंदे उनकी कन्फर्म हों पक्के। अब मसला ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करानी है चीफ जस्टिस साहब ने, बार ने लाहौर के जजेस को अपॉइंट कराना है, तो हुकूमत के और मसाइल हैं, कोई सो मोटो नैब ला अमेंडमेंट चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। जुडिशल पॉलिटिक्स इज़ इन फुल स्विंग। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जस्टिस काजी फाइसा साहब इस दफ़ा शुक्र है कि उन्होंने मीटिंग अटेंड की और जो उनका लेटर था उसको मेजॉरिटी मेंबरान ने एंडोर्स किया कि जी क्यों लाहौर हाई कोर्ट, तो इस वजह से अच्छा आपको हर मीटिंग में होना चाहिए। ही इज़ अ सीनियर प्यूनी जज यार, मतलब नासिर चंगा सीनियर प्यूनी जज है कि जिसको यही नहीं पता होता कि भाई जाने से पहले कि मैं मीटिंग भी बुला रहा हूँ। यही तो कह रहा हूँ ना कि ये गलत है ना। कौन कर रहा है ये गलत? जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब को नहीं चाहिए कि अपने सीनियर प्यूनी जज के साथ सीनियर प्यूनी जज ही शुड बी सिटिंग इन ऑल द मीटिंग्स, और जितनी भी डिसीजन मेकिंग जो मीटिंग्स होती हैं या फुल कोर्ट में, हम कितने अरसे से पिट रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए और अभी तक नहीं हुई है। तो 12 दिसंबर 2019 को हुई थी लास्ट। तो जब तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होगी बहुत सारे इश्यूज वो नहीं वो थॉट आउट होंगे। ये इसको डिसाइड करना है। देखें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, इसने ये लोगों का इस पर ट्रस्ट है, इसको ट्रस्ट में थोड़ा सा भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे ट्रस्ट में थोड़ा सा भी कोई फ़र्क महसूस आए। नासिर साहब वो स्पीकर रूलिंग वाले केस की भी जजमेंट अभी तक नहीं आई, लॉन्ग जजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर्स तो आए। इसके अलावा मेन जो अदालत जो जिस पे ये कहा गया कि पूरी रिजीम चेंज वाली वो जजमेंट थी, वही वाली स्पीकर रूलिंग स्पीकर रूलिंग वाली है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना 60, और उसकी भी मेजॉरिटी लॉन्ग जजमेंट नहीं है। हालांकि 63 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रीजनिंग दो,
हालांकि खुद अपनी रीजनिंग कोई नहीं दी हुई है। अच्छा, तो और अब जो है वो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस मंदुखल, अमूमन होता ये है कि रीजनिंग देखने के बाद लॉन्ग जजमेंट आती है तो फिर उसे डाइसेंट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ बहुत अजीब सा हुआ कि लॉन्ग जजमेंट आ ही नहीं रही। तो मज़हर आलम मियां खेल साहब जो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जी मैं तो रिटायर हो रहे हैं, मैं अपनी जो है ना रीजनिंग दे के जा रहा हूँ। और इसी तरह से मंदुखेल साहब की भी जो डाइसेंडिंग नोट्स है उन दोनों की रीजनिंग आ गई, एक की 14 सफ़े की, एक की 17 सफ़े की। तो ये लॉन्ग जजमेंट कब तक क्यों नहीं आ और रही है? मतलब मुख्तलिफ जजेस को हम कहते हैं ना, मुख्तलिफ अब ये भी होता है कन्फर्म, कोई जी फलां स्लो है फलां। हाँ, यहाँ खोसा साहब ने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी ना कि एफिशिएंसी हम रिकॉर्ड करेंगे। उस वक्त मुझे याद है कि एक जज थे मुशीर साहब, इनके हवाले से कोई ये डर पड़ गया था कि कहीं उनको नोटिस न चला जाए कि आपकी एफिशिएंसी जो है, तो बल्कि उस वक्त बताया जा रहा है कि 2-3 जजेस जो सीनियर थे, इवन बाकर साहब, उन्होंने स्टैंड लिया कि ये क्या तरीका है, आप जब एक बेंच प्रिजाइड ही नहीं करने दे रहे और वो प्रिजाइड ही नहीं कर रहा तो उसकी आप एफिशिएंसी गेज कर। तो कहने का मकसद ये है कि ये जुडिशल जजेस की कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें जो है ना, अब देखें जस्टिस काजी फाइसा की जो जजमेंट थी 19 जून का जो फैसला था, वो जो पहले वाला, वो 4 महीने बाद डिटेल जजमेंट आई, जिस पे आज जो जैसे मज़हर आलम मियां खेल मेरा ख्याल है वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरा ख्याल है वो ये है कि वो और जो जैसे मंजूर अहमद मलिक साहब ने जो पलटा खाया, यानी वो जो अपने आर्डर को जो पहले रिव्यू में उन्होंने जो मिनॉरिटी को सपोर्ट किया, मेरा ख्याल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसमें जो पूरी मूव थी उनके खिलाफ जो जस्टिस काजी फैसा की, वो उसमें नाकाम होने में वो बड़े 2 जजेस का बड़ा रोल है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का 3 जजेस, नहीं इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज वो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो नासिर साहब क्यों नहीं आते? मतलब बनी गाला जो रेगुलराइज करने की जजमेंट कितने साल हो गए यार, 2019 में मेरा ख्याल आई थी, उसके बाद से साकिब निसार साहब जब रिटायर हुए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने उसके बाद सीनियर पीओ ने सीनियर जज उस बेंच के अंदर कौन थे? जस्टिस इजाजुल हसन नहीं आई अभी तक, स्पीकर रूलिंग नहीं आई है, 63 है नहीं आई है, और भी इसके अलावा बहुत सारी कितनी गिनानी शुरू करूँ मैं आपको, तो क्यों नहीं आती हैं लॉन्ग जजमेंट्स? नहीं देखिए, आइडियली तो आनी चाहिए, फ़ौरन जजमेंट आनी चाहिए। मुझे तो आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में वो कोर्ट में ही ऑर्डर लिखवा दिया करते थे, इवन काजी फाजी साहब कोर्ट में ऑर्डर लिखवा दिया करते थे। और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसी वक्त देन एंड देयर डिसाइड हो गई, 1-2 दिनों में सिग्नेचर्स हो गए, वो रिलीज़ हो गई। तो ये जो है ये जो डिले है ना, इससे बहुत सारे शकों को शुबात भी पैदा होते हैं। नहीं, असल मसला ये आ रहा है कि यूम साहब के सुप्रीम कोर्ट में आप अगर डेटा निकालें तो गुज़िश्ता 5 सालों में जो हाई प्रोफाइल केसेस में एक पर्टिकुलर जजेस जो हैं वो बैठे रहे हैं, और वो उन पे इतना बर्डन आया है हाई प्रोफाइल केसेस का कि वो लिखते हैं। ज़ाहिर बात है, अब जैसे इजाजुल हसन जो है वो दोनों सदारती रेफरेंस में थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 184(3) का इंपॉर्टेंट मैटर बंदयाल साहब ने उनकी बेंच 4 में, तो वो ओवर बर्डन है। अब दूसरी तरफ सीनियर पुनी जज हैं, वो 2 मरले का केस सुन रहे हैं, जैसे काजी फैसा 3 मरले का सुन रहे हैं, वो जैसे मंसूर अली शाह हैं, वो कभी 1-2 दफ़ा जब हाई प्रोफाइल केस का मामला आता है तो वहाँ आपको पता है कि जिस तरह की बेंचेस बन रहे हैं, तो कुछ जजेस ओवर बर्डन मेरे ख्याल में है, इस वजह से डिले हो रहा है कि वो कहाँ लिखें। वो स्पीकर रूलिंग की लिखें, 63A की लिखें, और कई मैटर हैं, अभी नैब लॉ की अमेंडमेंट में भी देखना है कि कौन सा बेंच बनेगा। तो ये बेंच जजेस, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस अगर सारों में डिवाइड हो जाए ना, सारे के जजेस में, तो मेरा ख्याल जल्दी डिटेल जजमेंट आ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो अच्छा, ये कोई वैसे रीज़न मुझे तो नहीं लगती है कि जनाब वो काम का बर्डन है, वो रीज़न तो 3-3 साल तो जजमेंट जड़ी रिजर्व करके रखी है। एक जज जो है वो हर हाई प्रोफाइल केस में बैठा है, नहीं तो वो लिखे ना यार, ये तो साडा मसला तो नहीं ना। देखिए, वैसे जो अफसोसनाक बात है, मुझे जो थोड़ा सा अफसोस, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं काम का बोझ है। कयूम साहब, वो जस्टिस मियां खेल साहब आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ना कोई रिसेप्शन है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रिसेप्शन दिया, ना बार काउंसिल ने कोई रिसेप्शन दिया, ना सुप्रीम कोर्ट बार। वो सुना है वो बीमार भी हो गए थे, बाहर में आए हैं, हाँ वो बैठे रहे, वो उन्होंने बताया कि आगे वो नेगेटिव हो गए थे। लेकिन बहरहाल ये बड़ी एक बात है, उनको सिर्फ कोरोना नहीं था ना, और भी काजी फाइजी साहब के हक में फैसला देने की वजह से सजा मिली। देखिए ना, थोड़ा वो असल में अब बात ये वही डेमोक्रेट रिपब्लिक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क नहीं है। वहाँ जो डिवीज़न जो यहाँ ये फ़र्क है कि वहाँ सारे जजेस केसेस में बैठते हैं, यहाँ मतलब 3-4 का वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो इस वजह से अदरवाइज़ अगर हर हाई प्रोफाइल केसेस में 17 जजेस बैठेंगे, आप हर दफ़ा देखिएगा 10, 7
6-9 इस तरह फैसले आएंगे। और उस वक्त और यही मसला आ रहा है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में तो ये जो मज़हर अला मियां खीर साहब आज वो बाहर में सुने बैठ रहे हैं, 1 घंटा वहाँ वो बैठ रहे हैं, तो जो मे भी जजेस ना दस्तियाब हों इस वजह से कैंसिल किया हो, मे भी जस्टिस सिजाद अली शाह के साथ उनको हो खाना दे सकता है दिया। बाद में दिया जाए, हो सकता है, लेकिन क्यों ना सब क्या खबर है आपकी? लेकिन ये परसेप्शन आपकी जो कह रहे हैं कि जी वो काजी फैसल साहब के हक में फैसला दिया, लेकिन काजी साहब खुद नहीं है तो उधर दिया, फिर यहाँ पे 63A में डाइसेंट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि कुछ ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी थी जस्टिस नकवी साहब ने, मज़हर अकबर नकवी साहब, उनके साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी, उसमें भी स्ट्रांगली उन्होंने डिसेंट किया मज़हर अला मियां खीर साहब। तो ये चीज़ें मैं तो समझता हूँ नहीं, लेकिन लोगों में बात तो चलेगी, बारों में ये बातें तो वैसे फुल कोर्ट होना चाहिए था, वैसे ट्रेडिशन है बाद में भी दी जा सकती है, लेकिन अच्छा यही लगता है कि उनको बिफिटिंग उनको फेयरवेल होनी चाहिए हर जज को, तो होना चाहिए था आज कम से कम फुल कोर्ट, आज नहीं तो एक आध दिन पहले हो जाना चाहिए था, फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। बहरहाल क्या? देखें अब क्या होता है, हो सकता है बाद में दे दीजिए, बाद में हो जाए। अच्छा, बाद में हो जाए, चलो ठीक है। तो ये आपने ये लॉन्ग जजमेंट्स क्यों नहीं आती? तो उसका जवाब दे दिया हसनान साहब ने, इतना अच्छा जवाब दिया। तो आपके ख्याल में? मैंने तो कहा है कि आइडियली ये है कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी जजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि जितनी डिले होती है ना वजह क्या है? नहीं वो रवायती सुस्ती है। बहरहाल जजमेंट जल्दी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आने वाले दिलों के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से क्राइटेरिया ना बनना और फिर जो मुख्तलिफ इस मौके के ऊपर और ये इस हवाले से जो मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं और उनकी वजह से जो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स वो हो रही हैं ताख़ीर का शिकार, और हम भी तवक्को करते हैं कि अल्लाह करे कि वो फैसले जिनके शॉर्ट ऑर्डर्स आए हैं, जिस पे शॉर्ट ऑर्डर पे ये हुकूमत चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्पीकर रूलिंग वाली भी शॉर्ट ऑर्डर है, 63A का भी शॉर्ट ऑर्डर है, हमजा शहबाज वाला भी वो शॉर्ट ऑर्डर है। बहरहाल शॉर्ट ऑर्डर्स के ऊपर चल रही है सारा कुछ, तो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इनकी तफसीली फ़ैसले जो हैं वो आएँ और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हों। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने